Har Har Mahadev listeners, welcome to the HHM Book Cravings. Uh, this is my first video to in this channel, and why I started this channel. Firstly, I'll describe that. Actually, जब कभी भी मैं YouTube पे सर्च करती हूँ तो everybody putting the vlogs on their personal lives or describe some cuisines or something. तो सबके पास कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट होता है बोलने के लिए टू एक्सप्रेस themselves to in front of the audience or the viewers. तो मैंने बड़ा रिसर्च किया खुद के अंदर कि मेरे पास ऐसा क्या है कि मैं डिस्क्राइब कर सकूं या कनेक्ट कर सकूं ऑडियंस के साथ। तो मुझे बातें करना बहुत पसंद है, लेकिन वो बातें थोड़ी सी प्रोडक्टिव हो। आई एम नॉट अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु लव गॉसिप। तो मुझे बस एक पुरानी एक्टिविटी है कि मुझे रीडिंग का बहुत शौक है। मुझे बुक्स रीड करना बहुत पसंद है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बुक रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जब जिस भी बुक को आप पढ़ते हो तो वो उस राइटर की लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उसने थ्रू आउट कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस किए होते हैं। लेकिन जब वो उसे उस बुक को अपने वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करता है तो एक मास्टरपीस बन के आता है। तब मैंने जब व्यूअर्स व्लॉगर्स को देखती हूँ तो तब मुझे लगता है कि मेरे पास ये कंटेंट है बोलने के लिए या बात करने के लिए किसी किसी के साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि रीडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो शायद आपको किसी इंटरनल मोटिवेशन तो बहुत कम, जब हम एक्सटर्नल मोटिवेशन के थ्रू देखते हैं। जैसे मैं अपने पापा को या अपनी दादी को बहुत देखती थी, तो वो सुबह whenever they started their routine they prefer to read spiritual books और mythological books। तो वो एक पिक्चर हमेशा माइंड में सेट हो गया कि जब कभी भी आप I'll be using my free time in reading only। मुझे लोगों के साथ इतनी बात करना या वो पसंद नहीं है कि अगर आप किसी के साथ गॉसिप करो या कुछ भी। मुझे होता है कि हम एक प्रोडक्टिव डिस्कशन कर सकते हैं किसी के साथ भी। तो मैंने अपनी बुक रीडिंग बहुत पहले से स्टार्ट करी हुई है, अर्ली चाइल्डहुड ही समझ लें। मैं हमेशा whenever I'll travel I always carry a book, whether वो academic हो या किसी भी genre की हो। तो I'll always prefer to have book in my bag। चाहे उस ट्रिप के दौरान मैं उसे पढ़ पाऊँ या ना पढ़ पाऊँ वो अलग सिनेरियो है, बट आई हैव एन हैबिट ऑफ कीपिंग अ बुक इन माय बैग ऑल टाइम। तो जब ये चैनल स्टार्ट करने का सोचा तो ये पहली बुक जो मुझे लगता है कि पर्सनली हमें पढ़नी चाहिए सबको। क्योंकि इस टाइम जिस फास्ट पेस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, वो आई थिंक इस बुक की रीडिंग के थ्रू हमारा थोड़ा सा चेंज होगा या हमारी थिंकिंग थोड़ी सी, परसेप्शन थोड़ी सी चेंज होगी। दिस लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। तो इस चैनल के थ्रू आई ट्राई टू गिव यू अ जेन्युइन रिव्यू कि आपको ये बुक पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, वो आपकी अपनी मर्जी है, बिकॉज एवरीबडी जस्ट डिस्कसिंग देयर थॉट्स। तो फर्स्ट बुक इज थिंक लाइक अ मंक। दिस बुक इज रिटन बाय जे शेट्टी। इस बुक में 3 कंटेंट्स है, दैट इज लेट गो, ग्रो एंड गिव। Let's unleash the each part one by covering little bit highlights so that it kept it brings some curiosity in your mind to read, right? तो लेट गो के अंदर उसने सबसे पहले राइटर ने आइडेंटिटी को डिस्क्राइब किया है। तो ये चैप्टर मैंने 3 to 4 टाइम्स रीड किया है। आइडेंटिटी बेसिकली क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि इन दिस फास्ट पेस वर्ल्ड, तो जैसे किसी ने हमें कंपटीशन दिया हमने उसी दौड़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया बिना ये सोचे कि मेरी कोर सेंस उस चीज के लिए अलाउ करती है या नहीं। तो अभी हम बिजनेस के साथ भी कनेक्टेड हैं, तो वर्किंग एरिया के साथ भी कनेक्टेड हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब whenever we इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स, तो हमें पता चलता है कि हमारी कोर वैल्यूज इस काम को करने के लिए जस्टिफाई नहीं करती। लाइक एज जब मैं वर्किंग प्लेस पे मैंने काफ़ी जगह काम किया है, तो वेन एवर आई हैव माई वर्क प्लेस,
तो लोग क्या करते हैं कि दे आर बिलीव इन मेकिंग ग्रुपिज्म और डूइंग गॉसिप्स और थिंकिंग इल अबाउट अदर्स। तो ये सारी चीजें जब मैं अपने वर्क प्लेस में एंटर हुई, सो आई डोंट फील दैट मच फैसिनेटिंग। तो ये मेरी इनर आइडेंटिटी हो गई। तो उसी तरह से जब आप इस चैप्टर को रीड करोगे, तो यू पुश योर सेल्फ टू थिंक व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू। कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसे कई बारी हम लोग अपनी हॉबीज भी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मुझे बुक रीडिंग पसंद है, लेकिन ये एक्टिविटी बहुत बोरिंग है, राइट? तो बहुत सारे लोग जब मुझसे मिलेंगे, तो हो सकता है कि उनकी हॉबी हो टू स्केटिंग और टू डू ट्रैकिंग और समथिंग, दीज आर काइंड ऑफ एडवेंचरस हॉबीज दे हैव। बट तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं अपनी हॉबी हाइड कर लूं, राइट? तो अपने आप को सोसाइटी के सामने अपनी इमेज को वैसे रखना, दैट इज द रियल आइडेंटिटी ऑफ योर सेल्फ। और इस चीज को आप जहां जहां परस्यू करोगे, इट गिव यू अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, राइट? सेकेंड चैप्टर में उसने बोला है कि फियर, जब हम हमारे पास, मुझे ऐसा लगता है कि जो फियर्स हम अपने डेली लाइफ में डील करते हैं, फियर ऑफ अदर्स ओपिनियंस, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा यूज टू हो चुके हैं टू बी विद समवन, कि हम लोग उसी डर को छोड़ना नहीं चाहते कि कहीं वो इंसान हमसे नाराज ना हो जाए। टू फियर ऑफ लूजिंग समवन, टू फियर ऑफ others' opinions, to fear what others think if I'll have pursue this or something. So let go all those fears and show who you are, right? तो इस चैप्टर के थ्रू आपको अपने फियर्स के बारे में पता चलेगा। मुझे मेरे फियर्स के बारे में पता चला। नेगेटिविटी, हमारे पास इस चैप्टर में इसने नेगेटिविटी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो आप सबको पता है कि आप कुछ भी इम्प्लीमेंट करते हो, तो यू हैव रेसिप्रोकेट दैट नेगेटिव सेंस फ्रॉम अदर्स, राइट? आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो, तो आपको एक नेगेटिव ओपिनियंस आके ऐड ऑन होगा। तो वो सारे एक्सटर्नल हो गए, किसी की जेलेसी हो गया, किसी का, ठीक। और इंटरनल नेगेटिविटी सबसे ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि वो हमारे अंदर है। हम अपना रियल सेल्फ किसी को दिखाना नहीं चाहते ना। कि आईने के सामने भी हम लोग विदाउट मेकअप खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हम खुद को फेस नहीं करना चाहते उस रियलिटी के, हम खुद को उस रियल फेस में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट? तो वो इंटरनल नेगेटिविटी क्या है कि जब कभी भी हम किसी के साथ होते हैं, राइट, अगर हमें वो इंसान पसंद नहीं है, तो हम हमारी इनर सेंस उसके लिए क्या थॉट्स क्रिएट कर रही है, वो सारे थॉट्स क्या हैं, इंटरनल है। तो वो अगर नेगेटिव है, तो वो हमारे अंदर इंटरनल नेगेटिविटी है। और फोर्थ चैप्टर ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि इंटेंशंस, whenever you start something, उसके पीछे आपकी इंटेंशंस बहुत राइट होंगी, तो वो स्टेप बहुत जल्दी ग्रो करेगा, या वो एफर्ट्स बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, इफ यू हैव वेरी गुड इंटेंशंस बिहाइंड डूइंग दैट स्टेप। और कई बार ऐसा होता है कि किसी की इंटेंशंस इतनी ज्यादा प्योर होती हैं कि वो छोटा सा स्टेप भी उसकी मिलियंस किलोमीटर की जर्नी को बहुत इजी कर देता है। तो इस चैप्टर को जब आप रीड करोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो छोटा सा काम ही हो, अगर उसकी इंटेंशंस अच्छी हैं, यू आर डेफिनेटली गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट स्टेप, राइट? उसके बाद इसका पार्ट टू था ग्रो। उसको सब डिवाइड किया होता फोर पार्ट्स में। तो माइंड, इसके इसके ऊपर मैं आपको कोई भी डिस्कशन नहीं दूंगी, क्योंकि आई थिंक ये चैप्टर मस्ट रीड होना चाहिए। इफ एनीबडी शुड वांट टू रीड दिस बुक, तो आई थिंक दे हैव टू रीड दिस चैप्टर वर्ड टू वर्ड। ईगो, ईगो वो चीज है कि ईगो और सेल्फ कॉन्फिडेंस में बड़ी थिन लाइन है। ईगो वो चीज होती है कि जो हमारे अंदर मैं को लेके आती है कि आई एम डूइंग समथिंग, दैट इज द ओनली राइट वे टू। जब हम हर चीज के बीच ओनली लगाते हैं ना, तो वो सेंस क्या है, हमारी ईगो को शो करती है। लेकिन अगर हम
वेन एवर वी वर्किंग इन अ टीम, और हम उतने फ्लेक्सिबल हो पा रहे हैं हर एक के साथ, हर एक के नेचर के साथ, तो वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को शो करती है, राइट। तो ईगो और सेल्फ कॉन्फिडेंस में बड़ी थिन लाइन है। तो आई थिंक ये चैप्टर हमें पढ़ना चाहिए so that we can able to sense whether we are egoistic or we have bear some confidence in ourselves. तो थर्ड चैप्टर था इसकी रूटीन। रूटीन इसको पढ़ने के बाद मैंने अपने आप में थोड़े से चेंजेस करे हैं। तो आई थिंक यू हैव टू रीड दिस चैप्टर। यहाँ पर रूटीन में क्या है कि मुझे कभी ऐसे रियलाइज नहीं हुआ, जैसे एवरी मॉर्निंग वी वेक अप जस्ट टू डू वॉक, राइट। मैं हम उठे सिर्फ अपने काम पे जाने के लिए, हमने वो रूटीन टास्क किए, लेकिन कभी हम अपने लिए उठे ही नहीं। मैं खुद के अंदर ये चेंज बिलीव करती हूँ कि मैं शायद खुद के लिए नहीं उठी। तो इस चैप्टर्स के बाद मैंने अपने रूटीन में कुछ मॉडिफिकेशंस किया, दैट आई विल बी वेक अप फॉर माई सेल्फ। अब अब भी मेरे को जब मैं उठती हूँ तो रूटीन में मैंने 3 to 4 आवर्स ऐड ऑन कर लिए हैं कि मैंने वर्क प्लेस पे जाने से पहले 3 से 4 घंटा मैं आई विल बी गिविंग टू माई सेल्फ ओनली। तो ये रूटीन में जब आप पढ़ोगे तो यू ऑटोमेटिकली इंक्लूड दोज रिजाइम्स इन योर रूटीन एज वेल। फोर्थ चैप्टर है पर्पस। पर्पस पढ़ने में खुद में अपने आप में एक वर्ड क्लियर करता है कि जब कभी भी आप कुछ करना चाहते हो तो हर चीज़ का एक पर्पस होना चाहिए। whenever you left your home for the work, you are not left your home for the just earning the money for your family or feeding your family। क्योंकि अगर आप माइंड में सिर्फ ये रखोगे कि मुझे पैसा लेके आना है, तो आप उस पैसे को बड़े गलत तरीकों से लेके आओगे, क्योंकि आपका सोल फोकस क्या है, सिर्फ पैसा लेके आना है। तो पर्पस आपको डिस्क्राइब करेगा आपके वर्नर्स। जैसे यहाँ पे उन्होंने राइटर ने लिखा है कि 4 वर्नर्स आर देयर, दैट इज क्रिएटर, मेकर और मेंटर और गाइड। आई गेस 4 वर्नर्स हैं। जब आप इस चैप्टर को रीड करोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड आउट योर वर्नर, क्योंकि उन्होंने ट्राई किया है कि हर एक वर्ना को वो जितना इलेबोरेट कर पाए इन द इजियर वे, तो उन्होंने किया है। लेकिन ये पर्पस से भी ऊपर, आई थिंक, आई बिलीव व्हेन आई रीड दिस बुक कि आपका पर्पस हमेशा एक विजनफुल होना चाहिए, कि एक लॉन्ग विजन देखता होना चाहिए। टू अर्न द मनी ओनली मे बी वो आपको कुछ गलत डिसीजन लेने के लिए भी फोर्स कर दे। अगर आपका पर्पस बहुत पॉजिटिव होगा, यू नेवर मेक अ बैड डिसीजन। So, ये part, I think, in order to grow in a positive direction, I think we have to read these 4 chapters very carefully. Part 3 is about give. तो give में उन्होंने अपना gratitude explain किया है, service explain किया है, relationship explain किया है। तो gratitude क्या है बेसिकली, ये वो पार्ट है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे हिसाब से मैं तो पर्सनली फॉलो नहीं करती थी, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले नहीं करती थी। तो इसमें ग्रेटिट्यूड में बेसिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे छोटी छोटी चीज़ों में एक थैंक यू वर्ड को ऐड कर सकते हैं, और कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों में जब हमारी गलती है उसे एक्सेप्ट करके, सॉरी फील करके, उस चीज़ के साथ पॉजिटिव हो सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, हमारे अंदर एक ईगो का सेंस आता रहता है कि हमेशा मैं ही क्यों। तो वो चैप्टर आपको बताएगा कि हमेशा आप ही क्यों, राइट। तो सर्विस, whenever what kind of work you are doing, consider it as a service। जैसे अगर आप छोटे से छोटा काम भी कर रहे हो तो आप सर्विस की तरह उसे कंसिडर करो, ना कि उसे फाइनेंशियल स्टेटस के साथ जोड़ो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं ना जब छोटी थी तो हमारे जो, वैसे तो मेरे पापा मुझे ड्रॉप करने जाते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था ना कि आपके फ्रेंड्स किसी भी हमें, अरे वो रिक्शा बोलते थे,
तो वो उस रिक्शा में आते थे, तो वो अंकल मुझे भी जानते थे, मतलब जानने लग गए थे, तो वो मुझे वापसी में ले आते होते थे कभी कभी, जैसे उनके पास स्पेस होगी उनके रिक्शा में, तो वो मुझे ले आते थे बिना ऐसे कोई चार्ज किए, घर छोड़ देते थे। तो अगर उस दिन मैं उन्हें सिर्फ एक रिक्शे वाला समझती है ना, तो मैंने अपने पापा को बोला कि मेरे पापा अच्छा अर्न करते हैं उन उन रिक्शा वाले अंकल से। तो हमने कैस हम तो मेरे पापा ने उनके नाम के पीछे जी लगाया। ठीक। तो मुझे लगा कि मेरे पापा तो ज्यादा अर्न करते हैं, जैसे हर एक बच्चे को प्राउड होता है ना। तो मैंने कहा उनके नाम के पीछे जी है ना क्यों लगाया। तो डैडा ने बोला कि वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं क्योंकि वो मेरे से ज्यादा पढ़े हुए हैं। उन्होंने उस टाइम पे शायद से मेरे को बताया कि उन्होंने एमए इंग्लिश किया था, बट क्योंकि फैमिली और मेंटल हेल्थ की वजह से ही वॉन्ट बी एबल टू परस्यू द करियर इन अ टीचिंग और समथिंग, तो उन्होंने रिक्शे वाला। उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि हम लोग अपनी सर्विस, हम लोग अपने काम को पैसों से जोड़ते हैं। कि लोग ये सोचते हैं कि इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो उसको रिस्पेक्ट देना बनता है, राइट। अगर आपको कोई मैनेजर मिला तो उसको रिस्पेक्ट देना बनता है क्योंकि वो उस पोस्ट से या उस सर्विस से बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, तो इसलिए उसकी रिस्पेक्ट बनती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो छोटा काम कर रहा है हमारे पास हक आ गया उसकी डिसरिस्पेक्ट करने का। तो ये चैप्टर आपको एक लाइन ड्रॉ उस ये तो शायद मेरी लाइफ का बहुत पहले का लेसन था, बट या ये सर्विस चैप्टर आपको गाइड करेगा कि हमें कैसे हर एक काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे उसकी फाइनेंशियल अर्निंग कम है या ज्यादा है, बट स्टिल दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर सर्विस, राइट। रिलेशनशिप क्या है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जितना ज्यादा, जैसे एक बीज को आप कुछ टाइम तक, एक बीज और एक पेड़ में बहुत फर्क होता है। एक बीज को हमें हर रोज वाटर देना पड़ता है, उसकी नेसेसरी कंडीशंस होनी, क्योंकि जब तक वो पौधे से पेड़ नहीं बन जाता, राइट। उसी तरह से आपकी लाइफ में हर एक रिश्ता होता है। कुछ रिश्ते जब स्टार्ट होते हैं वो एक बीज की तरह होते हैं। कुछ रिलेशनशिप जब स्टार्ट होती हैं वो बीज की तरह होती हैं। तो उन रिलेशनशिप्स का हमें थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है एज कम्पेयर टू हमारी पिछली रिलेशनशिप। तो आप अपने किसी भी रिलेशनशिप को कैसे बिल्डअप करते हो, जैसे यहाँ पे इस चैप्टर में उन्होंने 4 रिलेशनशिप्स डिस्क्राइब किए हैं कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल रखना चाहते हो, म्यूचुअल रखना चाहते हो, कंप्लीट ट्रस्ट रखना चाहते हो। तो वो एक प्रोसेस है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। तो ये चैप्टर आपको डिस्क्राइब करेगा कि आप रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे रखोगे हर एक पर्सन के साथ, क्योंकि हमें पता है कि हर एक का नेचर हम अपने अंदर लाना नहीं चाहते। तो उस पर्सन के साथ आपको कैसे डील करना है वो अलग तरीका होगा। लेकिन कुछ आदतें आप कुछ इंसानों के साथ या कुछ पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप आप चाहते हो कि वो पूरी ट्रस्टवर्दी हो, तो फिर उस रिलेशनशिप के अंदर आपका रोल कैसा हो वो आपको ये चैप्टर डिस्क्राइब करेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। I think this book helps you out to improve your personality. I consider this as a self-help book, but I think you have to read this book once in a life whenever you get chance, because हर कोई boring activity pursue नहीं करता मेरे जैसा। तो keep reading friends and keep connecting। आपके जो कमेंट्स होंगे वो मेरे लिए हमेशा सोर्स ऑफ मोटिवेशन ही रहने चाहिए और सोर्स ऑफ डायरेक्शन रहने चाहिए, कि अगर कुछ रीडर्स बहुत टाइम से कोई अच्छी बुक पढ़ रहे हैं या वो चाहते हैं कि ये बुक मुझे भी पढ़नी चाहिए सो दैट आई विल बी इम्प्रूव माई personality little further, so I think they write on it in the comment box so that I'll get help out of it. And thanks for listening this first video. I hope you guys like it and keep connecting with the journey further. Thank you.